क्या विक्रम कमिश्नर के जाल में फंस जाएगा या ये विक्रम की ही चाल थी असली गुनहगारों तक पहुंचने के लिए? कसम गंगा मैया की तुम में से यदि एक भी जिंदा बच गया तो मैं ये वर्दी यहीं उतार दूंगा। कौन हो तुम और इतनी डरी हुई क्यों हो? मंत्री विक्रम सिंह और उसके बेटे इस शहर का सबसे बड़े ड्रग्स स्मगलर और इलीगल धंधों के कारोबारी है। सर, अगर ये बात सच निकली तो शहर में तूफान आ जाएगा। इंस्पेक्टर, लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना आज सभी लोग मारे जाओगे। जब तक इंस्पेक्टर अर्जुन जिंदा है तब तक लड़की के कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर किसी में हिम्मत है तो आओ और लड़की को हाथ लगाकर दिखाओ। कसम गंगा मैया की तुम में से यदि एक भी जिंदा बच गया तो मैं ये वर्दी यही उतार दूंगा। ये इंस्पेक्टर इंसान नहीं, आगे आग। इतने हथियार देखकर भी नहीं डरा। अगर थोड़ी देर और रुकते तो बच नहीं पाते। सालों, इतने लोग मिलकर एक लड़की को नहीं ला सके और एक अकेले इंस्पेक्टर से डरकर भाग आए। लानत है तुम लोगों पर। इंस्पेक्टर, यदि तुम्हें इस शहर में जीना है तो कानून के हिसाब से नहीं, ताकतवरों के हिसाब से जीना पड़ेगा। सर, कानून किसी के घर की रखैल नहीं है। जो लोग कानून को अपनी रखैल समझते हैं उनको भी मैंने कानून नहीं सिखाया, तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर विक्रम नहीं। अब इंस्पेक्टर का खेल खत्म करना ही पड़ेगा। ये वर्दी ना तो कभी किसी ताकतवर की रखैल बनी है और ना ही मेरे होते हुए इसे किसी की रखैल बनने दूंगा। मंत्री को गिरफ्तार करने निकल पड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मंत्री भी अपने हथियारबंद गुंडों के साथ विक्रम पर हमला करने आ रहा होता है। मंत्री को गिरफ्तार करने निकल पड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मंत्री भी अपने हथियारबंद गुंडों के साथ विक्रम पर हमला करने आ रहा होता है। और फिर विक्रम और मंत्री के गुंडों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। विक्रम मार्शल आर्ट का चैंपियन था, इसलिए कुछ ही मिनटों में वो मंत्री के गुंडों को मारकर भगा देता है। मंत्री अपनी जान बचाकर भागने लगता है। विक्रम मंत्री को पकड़ लेता है। रुको! लेकिन उसी समय कमिश्नर विक्रम की कनपटी पर पिस्तौल लगा देता है। विक्रम, छोड़ दो मंत्री जी को। सर, ये आपने क्या किया? मिनिस्टर गुनाहगार है। बेवकूफ, अब भी नहीं समझा क्या? कमिश्नर हमारा पार्टनर है और ये सारा खेल कमिश्नर ने ही खेला है तुझे मारने के लिए। क्या विक्रम कमिश्नर के जाल में फंस जाएगा या ये विक्रम की ही चाल थी असली गुनहगारों तक पहुंचने के लिए?